A very good morning to all my dear students. Today I am going to explain noun, very important for class 6, 7, 8, 9, 10, and even the primary classes. Let us see now in detail. A noun is a word used as the name of a person, place, animal or a thing. नाउन एक ऐसा शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वी नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए जनरल सेंस। एग्जाम्पल भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन मीन्स शेयर्ड बाई ऑल। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। सो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट्स कॉमन नाउन। वैसे क्लास कलेक्टिव नाउन भी होता है, बट यहाँ पे इस सेंटेंस में इट इज़ कॉमन नाउन। द नियरेस्ट टाउन इज 60 माइल्स अवे। नियरेस्ट टाउन, टाउन तो बहुत सारे हैं ना, तो टाउन का मतलब दैट इज कॉमन नाउन। शी इज़ अ गुड गर्ल। सो आउट ऑफ मैनी गर्ल्स, किसी एक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। सो गर्ल इज़ ए कॉमन नाउन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द गर्ल कम्युनिटी। ओके, सिमिलरली क्लास, टाउन, these are also common noun because they represent the whole community. Okay, now the second one is proper noun. A proper noun represents the name of a specific person, place or thing. Proper noun किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताएगा। Proper nouns are always written with capital letter at the beginning. Starting इसकी जो होती है, it is with a capital letter. ठीक है। Example here is जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन जवाहरलाल नेहरू है, साथ ही साथ इंडिया भी है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इंडिया इज अ नेम ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री, इसलिए इंडिया यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। हर इज़ ए गुड बॉय। हु इज़ ए गुड बॉय? हरी इज़ ए गुड बॉय। तो हरी यहाँ पे स्पेसिफिक नेम है बॉय का, दैट्स वाई हरी इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। चलिए आते हैं तीसरे नंबर पे। लेट अस कम ऑन द थर्ड सेंटेंस, आई मीन थर्ड काइंड, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड कंसिडर्ड एज वन यूनिट। यानी कि समूह को बताता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या अन्य किसी चीज़ का हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्लॉक ऑफ गीज spends most of his time in the pasture. Flock of geese यहाँ पे you know ना, this is a group of geese, समूह एक है geese का। The police dispersed the crowd. Crowd एक आदमी से तो बनता नहीं है, so that is a group of people. यहाँ पे crowd is also a collective noun like the flock of geese. I saw a fleet of ships in the harbor. मैंने ships का समूह देखा, झुंड देखा, तो fleet of ships. So that is referred to as collective nouns. Okay, now let us come to the next one, which is the fourth one, that is abstract noun. An abstract noun is a noun which names quality, action, virtue or state which one cannot perceive through one's 5 physical senses. जो हम 5 physical senses से देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग उसको फील कर सकते हैं। That is why it is called abstract. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वालिटी को बताएगा, एक्शन को बताएगा, वर्चू या स्टेट को बताएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल्स, वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को देख तो नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड इज क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इट्स नॉट इट। सो क्लीननेस एंड गॉडलीनेस यहाँ पे एक भाव है, फीलिंग है, जिससे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस हम इसे फील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट। आई लव टू रिमेंबर द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। अगेन हियर चाइल्डहुड,
इन द सेम मैनर एज द टू ऑनेस्टी एंड क्लीननेस एंड गॉडलीनेस, चाइल्डहुड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज इसे हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सो यहाँ पे चारों ये नाउन आपके ख़त्म हो गए। एक और नाउन आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन के बारे में बच्चों कहा जाता है कि दैट नाउन विच कैन बी वेड, इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ शुगर, 10 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर। सो दिस इज मेटेरियल नाउन, इसे नाप या तौल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटेरियल नाउन। यहाँ पे नहीं था बट मैंने आपको एडिशनली उसको बताया। इस तरह से नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। अब नाउन के बारे में देखते हैं केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह ये वीडियो आपको मिलेगी। नाउन में आप केस पढ़ेंगे। नाउन के हैं 4 देश, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। तो हम लोग केस को देख रहे हैं, बाद में जेंडर और पर्सन को भी मैं कवर करूँगा। तो नाउन में जो केसेस होते हैं वो 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं, एंड द थर्ड इज पॉजेसिव केस। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वन, नॉमिनेटिव केस। ओके, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब किसी नाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट यूज हो ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो वैसे नाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव, पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। आपको अगर पता करना है कि नॉमिनेटिव कौन सा है, तो जो वर्ब है उसके पहले ठीक हु और व्हाट का यूज़ कीजिए। जैसे हरी थ्रू द बॉल, इस एग्जाम्पल में थ्रू इज ए वर्ब, उसके पहले हम पुट करते हैं हु, कौन, हु थ्रू द बॉल, तो यहाँ पे हरी थ्रू द बॉल। जवाब यदि मिल जाएगा तो दैट इज हरी इज रेफर टू एज द नॉमिनेटिव केस। ओके, चलिए अब आते हैं सेकंड वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जिस प्रकार से नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया तो नॉमिनेटिव केस, एंड जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया तो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करने के लिए हुम और व्हाट का यूज़ करते हैं वर्ब से ठीक पहले। जैसे हरी थ्रू द बॉल, तो यहाँ पे बॉल लास्ट में है ना, तो हरी थ्रू द बॉल टू हुम, तो यहाँ पे बॉल इज द ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इफ ए नाउन कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है, जैसे इस एग्जाम्पल में द पेन इज ऑन द डेस्क, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है, ठीक है, द आर्टिकल है एंड डेस्क है, तो प्रीपोजिशन के जो बाद नाउन आया है डेस्क है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्टिव आफ्टर द वर्ब। जो नॉमिनेटिव केस होता है वो जनरली वर्ब से पहले यूज होता है, एंड ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं वो वर्ब के बाद में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द विंडो वाज ब्रोकन, यहाँ पे विंडो नॉमिनेटिव केस है, ही ब्रोक द विंडो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। थर्ड और लास्ट जो है काइंड केस का वो है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस इज यूज टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजीशन। ये ओनरशिप या पोजीशन के लिए बताता है। जैसे आई लाइक टू रीड शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। शेक्सपियर आप सब जानते हैं, he was one of the greatest dramatists in English literature। तो मैं कहता हूँ आई लाइक टू रीड शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। यहाँ पे शेक्सपियर्स ओनरशिप है, पोजीशंस को शो कर रहा है। रतन्स बिजनेस इज फ्लॉरिशिंग, रतन का बिजनेस बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, तो रतन्स बिजनेस, यहाँ पे रतन्स इज शोइंग ऑनरशिप और पोजीशन। इस तरह से बच्चों मैंने आपको 3 केसेस के बारे में बताया। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि नाउन के कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड है बेसिकली। जैसे अ डैश ऑफ वर्ड्स फ्ली विद द स्काई, तो वर्ड्स के लिए कौन सा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स। इज इट क्लियर। दे सॉ अ डैश ऑफ लायंस एट द जू, तो लायंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। लायंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। ओके ना, प्राइड ऑफ लायंस होगा। द फार्मर हैज़ ए डैश ऑफ कैटल ऑन हिज फार्म, तो कैटल के लिए हर्ड ऑफ कैटल यूज़ करते हैं। अ फार्मर हैज़ अ हर्ड ऑफ कैटल ऑन हिज फार्म। ही एट अ डैश ऑफ ग्रेप्स टुडे, तो ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स टुडे। ग्रेप्स के लिए तो बंच यूज़ करते हैं। एंड नंबर 5, माई फ्रेंड शोज अस अ डैश ऑफ स्टैम्प्स, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स यूज़ करते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन के लिए। वी सॉ अ डैश ऑफ शिप, शिप के लिए क्या यूज़ करेंगे,
again that is flock of sheep on our way home. Police have arrested a dash of thieves. तो गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबर्स जानते हैं हम लोग. सी बॉट अ डैश ऑफ बनानास, तो बंच ऑफ बनानास, ओके, और ये डजन ऑफ बनानास दोनों हो सकते हैं फ्रॉम द मार्केट. द डैश ऑफ पीपल्स आर लिसनिंग अल्टरनेटिवली टू द टीचर. द क्लास ऑफ पीपल्स, इसके यहाँ पे क्लास ऑफ पीपल्स यूज करेंगे. एंड द लास्ट वन, यू कैन पुट द डैश ऑफ टूल्स इन दैट बॉक्स. यू कैन पुट अ सेट ऑफ टूल्स. सेट ऑफ टूल्स यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यूज होता है. इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to make you understand the 5 kinds of noun, the 3 kinds of cases, along with one exercise based on a collective noun. Thank you so much. Next thing in the next video. Thank you.